हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था परचेज वाले के बारे में। वह परचेज वाला जो होता है उसका क्या करना है। आज पूरा कंसेप्ट उसी के ऊपर है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच के इनकम जनरेट करते हो और उस इनकम से कोई घर परचेज करते हो उसी साल में, प्रीवियस ईयर में, तो आपको मिलता है डिडक्शन। तो कितना डिडक्शन मिलेगा, क्या होगा, कल के लेक्चर में अपन ने उस पर फोकस किया नहीं था, मैंने खाली माइनस करके एक्सप्लेन कर दिया था। आज पूरा उसका कंसेप्ट यहाँ पे, दैट इज exemptions of long term capital gain on sale of residential house। अगर आप आपका रेसिडेंशियल हाउस बेचते हो, घर बेचते हो और उसे इनकम जनरेट करते हो तो उसमें अपने को मिलता है एग्जाम्पशन। फॉर्मेट अगर याद हो तो फॉर्मेट में कहीं भी एग्जाम्पशन नहीं है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस लॉन्ग टर्म आ जाता है, कहीं पे एग्जाम्पशन है क्या, नहीं। जैसे सैलरी में अपने को डिडक्शन मिलता था, डिडक्शन, और यहाँ पे है एग्जाम्पशन, दोनों में फर्क होता है। डिडक्शन मतलब देना ही है, एग्जाम्पशन डिपेंड करता है कि इस इनकम को एग्जाम करना है कि टैक्स दिखाना है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि आपको एग्जाम्पशन मिलेगा अगर इनमें से कोई भी चीज है। दो डिडक्शन, सॉरी एग्जाम्पशन आता है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। दो डिडक्शन है इनकम के अंदर, एक है 54 का और एक है 54EC का। अभी 54 क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट इन 1 or 2 रेसिडेंशियल हाउसेस एज द केस मे बी इन इंडिया, अगर आप इनकम जनरेट करते हो और उस इनकम से आप हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, वो इनकम को इन्वेस्ट करते हो, एक घर में या दो घर में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मिलता है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। क्लियर। बट रूल कहता है कि वो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने परचेज किया रहेगा, वो परचेज या तो विद इन 1 ईयर होना चाहिए, या 2 years होना चाहिए, या 3 years होना चाहिए। 1 2 3। 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, परचेज विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अपना प्रीवियस ईयर क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्या है मालूम है ना, 2022-23 आपका प्रीवियस ईयर है, बराबर है। इसके एक साल पहले 2021-22 में अगर आप परचेज करते हो, परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, पहला 1 ईयर किसके लिए, परचेज के लिए, लेकिन एक साल पहले हो सकता है, एक कंडीशन ये। दूसरा है तो और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब एक साल, या तो आपने जब ट्रांसफर किया उसके 2 साल के अंदर खरीदना होना चाहिए, एक साल पहले या 2 साल के अंदर, या तो 3 साल एंड कंस्ट्रक्शन विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये याद रखना है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई सामान बेचा है, प्रॉपर्टी बेचा है, उसके एक साल पहले खरीदा है, या विद इन 2 years खरीदा है, या कंस्ट्रक्शन विद इन 3 years हुआ है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो जितना कैपिटल गेन हुआ है वो, या आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो, विच एवर इज लोअर। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मेरा कैपिटल गेन 50 लाख का हुआ है और मैंने इन्वेस्टमेंट 10 लाख का किया है, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, 10 लाख का ही। मैंने जितने का परचेज किया उतना डिडक्शन, या तो जितना कैपिटल गेन है उतना का डिडक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला, 1 2 3 क्लियर है। परचेज विद इन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, सिंपल भाषा में ये याद रखो। डिडक्शन एग्जाम्पशन कब मिलेगा, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर और विद इन 3 ईयर्स। पक्का। अब आ जाते हैं 54EC के अंदर। अभी 54EC क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, और RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RECL। ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, पैसा जमा हुआ और पैसा जमा होने के बाद या तो मैंने NAEH में इन्वेस्ट कर दिया,
NHAI में या तो RECL में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे डिडक्शन मिलेगा 54 EC का। कितना डिडक्शन मिलेगा? तो आपको वो जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। विद इन 6 मंथ इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा हो गया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपका जो NHAI का है या RECL में इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट और एक घर परचेज का इन्वेस्टमेंट, घर परचेज के लिए 54 और बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट 54 EC। इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब बेचा उसके 6 महीने के अंदर अगर आप ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? अप टू ₹50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख का डिडक्शन, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ये एक लास्ट पॉइंट है, कैपिटल गेन का टॉपिक खत्म होता है। कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या की चीजें किया है आपने, तो कैपिटल में भाई कितने में बेचा, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करो, बस कैपिटल गेन ये था। कल के लेक्चर में मैंने परचेज का बताया था बट इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं, आज उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्लियर? क्या याद रखना है कि हमने जो परचेज किया है, हमने जो भी परचेज किया है वो 1 2 3 है क्या, विद इन 1 ईयर, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स है, तो अपने को डिडक्शन जितना किया पूरा डिडक्शन मिलेगा। या तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किया है तो विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए। कितना डिडक्शन मिलेगा? 50 लाख का डिडक्शन मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में है, ना पूरे टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर सम की तरफ जाते हैं, देखते हैं सम क्या है। मिस्टर सुंदर, अभी जो भी मेरे पास बुक था मैंने उसमें से ही लिखा हुआ है, कुछ करेक्शन वगैरह होगा तो वो करेक्शन बाद में कर लेंगे, अभी खाली सम पे फोकस कर रहे हैं। सुंदर furnishes the following particulars for the previous year ended 31st March 2003 and requests you to compute taxable capital gain. He had a residential house inherited, मतलब वसीयत में बोलते हैं ना भाई, अपने जाने के बाद तुमको मिलने वाला है, इनहेरिटेड बोलते हैं उसे। इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर इन द मार्च 2010, अपने को कब मिला? 2010 में मिला, बराबर है। द फेयर मार्केट वैल्यू उसका 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू कभी कितना था? 5 लाख था। इट वॉज एक्वायर्ड बाई द फादर इन 1990 में था, चलो अच्छी बात है, 2001 का वैल्यू तो मिल ही गया। आगे दिया है 2012-13 में फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट कितने का किया? 6 लाख का। फिर 2022 में हाउस वॉज सोल्ड फॉर 50 लाख, प्रीवियस ईयर में घर को बेचा। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन टू द ट्रांसफर, ये बेचने में कितने का खर्चा आया? 50,000, मतलब ब्रोकरेज। उसके बाद 2022 में हमने रेसिडेंशियल प्लॉट परचेज किया, कितने का? अभी ये विद इन 1 ईयर ही हो गया ना? अरे हाँ, बिफोर नहीं, बट जब बेचा उसके 2 साल के अंदर ही अपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, 2022 में ही आपने खरीद लिया। अरे बराबर है, अरे यस, और कुछ नहीं। चलिए भी सम स्टार्ट करते। सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, कितने में प्रॉपर्टी बेच रहे हो? 50 लाख, बट खर्चा कितना हो रहा है? 50,000 का खर्चा हो रहा है उसके पर। तो 50 लाख में 50,000 माइनस कर दो, 49,50,000, ये हो गया फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। यस और नो? हाँ, पक्का समझा? एनी डाउट? माइनस करके डायरेक्टली लिखा मैंने। अभी इसमें 2 खर्चा आने वाला है, एक तो परचेज का खर्चा आने वाला है और एक इंप्रूवमेंट का खर्चा आने वाला है, बराबर। यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। कितने में परचेज किया प्रॉपर्टी? कितने में परचेज किया? 5 लाख, तो यहाँ पे आएगा 5 लाख इंटू 331 अपॉन 100, है या नहीं? है या नहीं? नहीं। कौन से ईयर में फादर ने उसको ट्रांसफर किया? 2010 में। तो 2010 का इंडेक्स कितना है? याद करो, ऐसा एक सम गिफ्ट वाला किया था, जिस साल में गिफ्ट किया था उस साल का इंडेक्स से डिवाइड होगा ये। अरे समझा? यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिखा, समझ में आया? 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वो रेसिडेंशियल हाउस अपने को ऐसे ही मिला था 2010 में, प्रॉपर्टी का वैल्यू 2001 का दिया है, तो 1 मतलब 100 आना चाहिए था, बट क्योंकि वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है तो उसमें कौन से साल में गिफ्ट हुआ है उस साल से उसको डिवाइड करना है। क्लियर? कितना आ रहा है अमाउंट? 11,18,200
243, अच्छा ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट किया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कितने का इंप्रूवमेंट किया है? 6 लाख का, इंटू 331 अपॉन कौन से साल में इंप्रूवमेंट हुआ है? 2012-13, 12-13 का इंडेक्स। भाई मैं अभी बोल रहा हूं, इंडेक्स में कुछ भी चेंजेस रहेगा तो मैनेज कर लेना, कंसेप्ट को पकड़ के चलो, मल्टीप्लाई कर लो। 9,93,000 और कुछ नहीं, टोटल कर लो कितना आ रहा है टोटल? टोटल 21,11,243, 21,12,000 सॉरी 11,243 माइनस कीजिए और बताइए कितना आ रहा है? 49,50,000 में ये माइनस करो, 28,38,757। क्या ये मेरा इनकम है? हाँ सर ये मेरा इनकम है, लेकिन इस बंदे ने घर खरीदने में भी पैसा लगाया है, घर खरीदने में लगाया है, और वो भी अभी दिसंबर 1 साल पहले ही लगाया हुआ है, 2022 में ही लगाया हुआ है, तो विद इन 1 ईयर ही है। तो इसका मतलब जितना आपने लिया है वो, या मेरा कैपिटल विच एवर इज लोअर, कितना इन्वेस्ट किया था? 15, इनकम कितना है? 28, माइनस कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 15 लाख। क्या लिखोगे? एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 54, तो LTCG कितना आ रहा है? 15 लाख माइनस करके 13,38,757। क्या हो गया बेटा? क्या क्या क्या? अच्छा एक मिनट, नहीं उम्र हो गया। ये 50 लाख ढूंढ रहे क्या आप? नहीं तो क्या ढूंढ रहे आप? कौन सा वाला ढूंढ रहे बताओ जरा। ये 50,000 किधर गायब हुआ? अच्छा उम्र हो गया बेटा, उम्र, मैंने ये उम्र इधर ही गायब किया इसको। 50 लाख का सेल किया, 50,000 माइनस, इट्स नॉर्मल, कोई नहीं, हमारे कुलदीप के साथ बार बार होता है। उम्र, ध्यान दे कुलदीप, सेकेंड सम पे जाते, अभी तो ऑफिशियल हो गया, ध्यान दे। मिस्टर विनोद मोहिते परचेस, हाँ वो हो गया, ध्यान दे। मिस्टर विनोद मोहिते परचेज रेसिडेंशियल हाउस 1999 में, कितने में खरीदा था? लाख रुपए में। इनकर्ड एक्सपेंसेस 50,000, इंप्रूवमेंट 2003 में, ये अपने आ गया ईयर में। 2001 के बाद कुछ भी करोगे अपने को कंसीडर करना है, तो ये इंप्रूवमेंट का खर्चा है 50,000। फेयर मार्केट वैल्यू था 1.5 लाख, खरीदा था 1 लाख, आज इसका कीमत है 1.5 लाख, एक आज मतलब 2001 में। सोल्ड किया है प्रीवियस ईयर में कितने में? 40। ही परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल 20 लाख का, कभी 2021, भाई प्रीवियस 1 साल पहले ही आया हुआ है। अरे हाँ 2000 अक्टूबर 22 आपका प्रीवियस ईयर है, उसने कभी खरीदा है? मार्च में, तो देख लो 1 साल के अंदर ही है। अरे समझ में आया? तो और इसका डिडक्शन मिलेगा, इन्फ्लेशन दिया, और कुछ है क्या? नहीं। फुल वैल्यू कितने में बेचा प्रॉपर्टी? 40 लाख। इसके अंदर दो खर्चा माइनस होगा, परचेज का और इंप्रूवमेंट का। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। परचेज कितने में किया था? 1.5 लाख, इंटू 331 अपॉन 100 ही आएगा, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट कितने का किया? 50,000, इंटू 331, कौन से साल में इंप्रूवमेंट किया है? 2003 में, तो 2003-4 का वैल्यू कितना दिया है? 109। अरे समझा? चलो कैलकुलेट करो अमाउंट। ऊपर वाला सर, ऊपर वाला पहले का बता रहा हूँ। और यहाँ पे 50,000 331,109 कितना?
51,834 बराबर। टोटल ले लो, टोटल छोटे छोटे सम दे, फटाफट होंगे, कैलकुलेट फटाफट करोगे सम फटाफट होएगा। टोटल 6,48,300, 6,48,334 माइनस कर दो इसमें से 33,00,000। अब इसमें कोई परचेज हुआ है? हुआ है। कितने का परचेज किया है? 20 लाख का। तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन नहीं एग्जाम्पशन मिलेगा। लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 54 कितना? 20। तो 20 लाख पूरा माइनस होगा 13,51,666। समझ में आ गया अभी? चलिए ठीक है। नेक्स्ट सम, Mr. Selvan acquired a residential house in Jan 2003 कितने में? 10 लाख। Made some improvement by the way of additional construction to the house दिया गया है अक्टूबर 2004 में। He sold the property in 2021 नहीं, यहाँ पे 22 रहेगा बेटा। कितने में? 80 लाख में। He acquired residential house in Jan 22 में 25 लाख में। Compute the capital gain। सिंपल है। सबसे पहला कितने में बेचा प्रॉपर्टी? 80 लाख। तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 80 लाख। कोई ब्रोकरेज वगैरह है क्या? नहीं। अभी यहाँ पे फिर से दो खर्चा, एक तो परचेज का खर्चा और एक है इम्प्रूवमेंट का खर्चा। कितना? 2 लाख बराबर है। तो यहाँ पे फिर से दो इंडेक्स आ जाएगा। पहला आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर दूसरा आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। परचेज कितने में किया था? 10 लाख इंटू 331 अपॉन कौन से साल में परचेज किया था? जैन 2023। 2023 मतलब सॉरी 2003 मतलब यहाँ पे 105 105। इम्प्रूवमेंट कितने का किया इसने? 2 लाख। 331 अपॉन ये कौन सी ईयर में? 2004। 2004-5 में कितना है? 113। अरे समझा? चलिए अमाउंट बताइए। 52,380 और यहाँ पे कैलकुलेट आप लोग के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। कैलकुलेट करो। 5,85,840 दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। 37 लाख 38,220 37,38,220 माइनस करो और अमाउंट बता दो। 42 लाख। अभी कोई परचेज वगैरह हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ, हमने रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया है। कितने का? 25 लाख का। तो यहाँ पे एग्जम्पशन आ जाएगा लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 54 कितने का परचेज किया? 25 लाख। माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? पक्का? इजी लग रहा है? अगर कंसेप्ट समझ गया है तो कैपिटल गेन खत्म होगा, अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? अभी सर चालू हुआ था, खत्म भी। छोटे छोटे टॉपिक्स है क्योंकि अपने को ज्यादा सम टोटल इनकम का करना है। ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए। आपका टैक्स पूरा बेस्ड है टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम का सम में कुछ भी कॉम्बिनेशन आएगा, इसलिए ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये मालूम है तो टोटल इनकम के सम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। कार्निक सोल्ड ऑन 10th June 22 his residential house in Nasik for 75 lakhs। ये सेल्स वैल्यू हो गया। It was purchased on 7/7/2003
फॉर 7 lakhs. 7 लाख में खरीदा गया था रणवीर. एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अमाउंटेड टू 1,20,000. जब आपने सेल्स किया तो उसका ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना आया? 1,20,000. तो ये 1,20,000 परचेज के लिए नहीं है, ट्रांसफर मतलब बेचने का खर्चा है, ब्रोकरेज है. अब आगे दिया है मिस्टर कार्निक इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन इंप्रूवमेंट ऑन द ओल्ड हाउस इन द फाइनेंशियल ईयर 2005-6 फॉर 1,40,000. इंप्रूवमेंट का खर्चा हो गया. फिर उसने 25 लाख इन्वेस्ट किया है इन परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन 2020. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल. सिंपल है. होमवर्क दो, अभी करना है पक्का. देखो क्या करना है. 75 लाख है, कर सकते हो तो मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, कर लो, स्टार्ट करो. मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तुम लोगों ने सॉल्व किया रहेगा ऐसा अजम्पशन है. तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 75 लाख में 1,20,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 73,80,000 पहला. उसके बाद दो खर्चे हुए, एक तो परचेज का खर्चा हुआ है और एक इंप्रूवमेंट का खर्चा हुआ है, बराबर है. तो परचेज और इंप्रूवमेंट का खर्चा माइनस करेंगे. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. कुलदीप ध्यान दे बेटा, कितने में परचेज किया? 7 लाख. CLI कितना है? 331. कौन से साल में? 2003 में. तो 2003-4 का CLI किधर है? 109. इसको डिवाइड करके कितना आंसर आया? 21,688. ठीक है. अब इंप्रूवमेंट कितने का किया? 1,40,000 इंटू 331 अपॉन कौन से साल में? 5 और 6. 5 और 6 में 117. डिवाइड कर दो. 96,068. दोनों को प्लस कर लो. टोटल 25,21,756. 25,21,756 माइनस करो, कितना आ रहा है? 48,244. अब कोई परचेज वगैरह है क्या? चेक करो. एक परचेज हमने किया है, कितने का? 25 लाख का. तो यहाँ पे लेस एग्जाम 25 लाख माइनस करो, कितना आ रहा है? 23,58,244. बात समझ में आ गया? एक और सम है बट ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना. अच्छा होमवर्क नहीं करना है, मैं खुद करवा रहा हूँ. उसका रीजन है यहाँ पे NHAI वाला सम आ गया है. ठीक है, क्या है जरा गाइड कर देता हूँ, ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे चंद्रू ट्रांसफर इज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 2022 में 100 लाख में, 1 करोड़ में उसने प्रॉपर्टी बेचा है. द साइट वॉज एक्वायर्ड फॉर 9,99,300. एक्वायर्ड मतलब परचेज. कौन से ईयर में परचेज किया? 2010 में. और उस टाइम CLI कितना था? 167. डायरेक्टली दिया है. He deposited 50 lakh in eligible bond in Rural Electrification Corporation RECL. मैंने बताया ना RECL. तो उसमें उसने कितना डिपॉजिट किया है? 50 लाख. ठीक है, कौन से ईयर में? मार्च 2023 में. प्रॉपर्टी बेचा कभी था? अक्टूबर 2022. अक्टूबर 2022 में बेचा है. तो अगर मैं अक्टूबर को काउंट कर रहा हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 20 है. 6 महीना हो गया. क्या ये विद इन 6 मंथ्स है? क्या विद इन 6 मंथ्स है? चलो ठीक है. He again deposited 20 lakhs in eligible bonds in NHAI on April. ये 7वां महीना हो जाएगा. अप्रैल आ गया ना, मार्च तक 6 महीना आ रहा था. तो इसका मतलब ये है कि उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 50 प्लस 20, 70 लाख का नहीं, टोटल सिर्फ 50 लाख का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम. अरे बात समझ में आया? यहाँ पे 50 लाख उसने RECL में इन्वेस्ट किया, 20 लाख उसने NHI में किया. पर ये NHI एलिजिबल नहीं है क्योंकि मोर देन 6 मंथ्स हो गया है. बट ये लेस देन 6 मंथ्स है. कितना मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकता है? 50 लाख का. बात समझ में आया?
तो यहाँ पे डिडक्शन, अभी कितने में बेचा आपने को मालूम है, 100 lakhs, 100 lakhs फुल वैल्यू हो गया। परचेज कितने में किया था, 999, कोई इंप्रूवमेंट है क्या, नहीं। इंडेक्स 9,99,300 इंटू 331 अपॉन 167, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है डायरेक्टली, 19,80,000। कोई इंप्रूवमेंट था क्या प्रॉपर्टी पे, नहीं। माइनस कर दो, कितना आ रहा है, माइनस करो इसको 100 लाख में से, 100 लाख में से माइनस कर दो, 80 लाख 19,352 ना, यहाँ पे 8 है ना, बराबर। चलिए अब इसमें उसको डिडक्शन मिलेगा, एग्जाम्पशन, डिडक्शन है एग्जाम्पशन, लेस एग्जाम अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, 54EC, कितने का डिडक्शन मिलेगा, 50 लाख। तो यहाँ पे गेन आ जाएगा 30,19,350। लॉजिक क्लियर हो गया, पक्का। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते रहे, आगे के जो लेक्चर्स होंगे मोस्टली मैं इसके आगे और एक दो सम्स ले लेता हूँ और भी वाइंड अप कर देता हूँ टॉपिक, क्लियर है क्या। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।